Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare science and maths for various exams and physics का जो है हम कर रहे थे atomic and molecular physics. तो उसके जो है हमने 4 parts कर लिए हैं. So आज जो है 5th part में हम करेंगे elementary theory of rotational, vibrational and electronic spectra of a diatomic molecule. सो इससे पहले जो है हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था. ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है, वो हम देखेंगे आज. सो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो हमने कंसिडर किया है, जो उसमें एनर्जी है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमने देखी थी, ठीक है, एक्सप्रेशन हमने किया था एंड इट वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्बिटल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर. ठीक है, और जो ट्रांजिशंस हो रही थी उसके बेसिस पे जो है वी आर गेटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस. पर जब जो है हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस कंसिडर करते हैं, तो जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है इट इज़ ड्यू टू दीज 3 फैक्टर्स. फर्स्ट क्या है इसमें, एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, व्हेन दे उनकी ट्रांजिशन हो रही है, उस केस में जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. वन सॉर्ट ऑफ एनर्जी वो हो गई. सेकेंड है एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है. थर्ड है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जो एनर्जी है दैट इज़ बेसिकली द सम ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी. तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. वो वैसे हमने पढ़ा ही हुआ है. ठीक है, अबाउट दैट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जब उनकी ट्रांजिशन होती है तो जो है एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी, उस एनर्जी का जो है फोटोन एमिट होता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट जो है वी गेट रेडिएशंस. जैसे व्हेन द रेडिएशन इज एमिटेड ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, और उस केस में जो है स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, इट इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है EF एंड EI जो हमने फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स ले ली, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांजिट करेगा बिटवीन दी स्टेट्स तो जो है फोटोन एमिट होगा और जो वो स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्ड करेगी जो है रेडिएशन को. तो बेसिकली जो है इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है बिटवीन द 2 स्टेट्स, जो सेपरेशन एनर्जी है वो होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी corresponding to the visible और UV पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी रीजन में फॉल करेगी, विजिबल पार्ट में या अल्ट्रावायलेट पार्ट में. क्लियर हो गया ये, इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा ही था. जो 2 न्यू थिंग्स यहाँ पे हमने पढ़ी हैं, द फर्स्ट इज जो सेपरेशन है एनर्जी की, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली व्हेन वी चेक द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है कौन से रीजन में फॉल कर रही है, विजिबल और UV रीजन में. सो सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी है रोटेशनल एनर्जी. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में यहाँ पे जो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, फर्स्ट इज़ M1, सेकेंड इज़ M2. M1 मैंने स्लाइटली बिगर बनाया है एज़ कम्पेयर टू M2. ठीक है, तो दैट्स वाई जो सेंटर ऑफ मास CM है दैट इज़ टुवर्ड द M1 मॉलिक्यूल, बिकॉज हमें पता है जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज़ टुवर्ड द हेवियर मास जो होता है. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ हो गया, M1 की तरफ. जो M1 मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड जो है M2 मॉलिक्यूल है दैट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो इन दिस केस जो है इस तरीके से जो है इनकी रोटेशन हो रही है. तो जो R1 है, स्मॉल R1, M1 मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड स्मॉल R2 जो है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ M2 मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. टोटल जो कंप्लीट R है वो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है. इसको जो है हम बॉन्ड लेंथ भी कहेंगे. ठीक है, डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ. ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा टू कैलकुलेट द रोटेशनल एनर्जी. तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, दे आर रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय I किसके इक्वल होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर. और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जो है सेंटर ऑफ मास, जो M1 R1 है वो इक्वल होगा M2 R2 के. फाइन, तो यहाँ से जो है आप R1 की वैल्यू निकाल लो, R2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हम कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R जो है.
जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल है, R1 + R2 के, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आई है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज़ क्या बन जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 + m2 और साथ में r²। जो ये होता है m1 m2 अपॉन m1 + m2, दिस इज टर्म्ड एज रिड्यूस्ड मास, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय म्यू। सो फ्रॉम हियर वी गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = म्यू r²। जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, वो किसके इक्वल होगी, हाफ I ω²। ओमेगा यू नो दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो L जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू I ω, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लो, L/I। तो यहाँ पे फाइनली जो E है, जो रोटेशनल एनर्जी है, वो हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू L²/2I, ठीक है। L यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है एंड I जो है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे जो है आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, विच इज़ जो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, मींस L², वो इक्वल होता है J × J+1 h², ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन जो है ये याद रखना है, L² = J × J+1 h²। तो L² की वैल्यू है हमारे पास, तो एनर्जी में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो फाइनली यू विल गेट एनर्जी इज इक्वल टू J × J+1 h² अपॉन 2I। I की वैल्यू पुट कर दो जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में निकाली थी, दैट I = म्यू r²। सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा J × J+1, साथ में जो है h² अपॉन 2 म्यू r² को आप B भी लिख सकते हो, विच इज़ अ रोटेशनल कांस्टेंट। तो वी कैन से जो एनर्जी है या रोटेशनल एनर्जी है, इट इज़ इक्वल टू J × J+1 B। तो जो अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, दैट इज़ EJ = J × J+1 × B, तो उसके बेसिस पे जो है हमने अभी एनर्जी जो है रोटेशनल एनर्जी, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट इज़, जैसे ही हम J को 0 पुट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग E = 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, दैट इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज़ 0, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। तो उसके बाद देखो, जब हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करी, J = 1 2 3 4, कॉरस्पॉन्डिंगली हमें एनर्जी मिलती गई। जब J 1 था तब एनर्जी आई 2B, पुट करके देखो फार्मूला में, जब J 2 है तो एनर्जी आई 6B, जब J 3 है एनर्जी 12B, जब J 4 है एनर्जी 20B। तो इनमें कोई इक्वल स्पेसिंग नहीं है। सो यहाँ पे एनर्जी के बारे में हमें पता चला दैट जो एनर्जी है, पॉइंट फर्स्ट देखो, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन J, ठीक है। फार्मूला से हमें ये क्लियर है, जो एनर्जी है इट डिपेंड अपॉन J विच इज़ अ टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंड हियर इट इज़ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। J का रोल यहाँ पे क्या है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, जो एनर्जी है डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे आप देखो R है, यहाँ पे R जो है वो बॉन्ड लेंथ है, अलग अलग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट भी है यहाँ पे, जो एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखा, दैट जो एनर्जी सेपरेशन है इट इज़ नॉट सेम बिटवीन द सक्सेसिव लेवल्स। वो हमने देखा बिगनिंग में, देखो 2B है, फिर 6B 12B 20B, तो एक ऑर्डर नहीं है, एक जो है जो स्पेसिंग है वो सेम नहीं है, यू कैन से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एवरी सिंगल पॉइंट विल लीड टू एन MCQ। तो इसमें MCQs जो सारे वो पॉइंट्स पे बनेंगे, कि जैसे जो है इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो यू नो इट्स 0 ओवर ईयर। सेकेंड क्वेश्चन जैसे आ गया, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, जो एनर्जी सेपरेशन है वो उसका क्या ऑर्डर है, वो सेम है या ठीक है अनइक्वल है, क्या ऑर्डर है, वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन दिस केस जो है आपको एक्सप्रेशन इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बनते जाएंगे। सो नेक्स्ट टर्म है अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जो हमने जो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स अभी जो कैलकुलेट करी, जो हमारे पास जो एनर्जी फार्मूला आया उसके बेसिस पे जो है हमने रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स कैलकुलेट करी, ये जो थी J = 1 2 3 0 वाली, ठीक है। तो जब इनके बीच में अब ट्रांजिशन होगी, उस ट्रांजिशन के बेसिस पे जो रेडिएशंस एमिट होंगी, दे विल फॉर्म रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल स्ट्रेट थी, उनके बीच में ट्रांजिशन हो रही थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिट हो रही थी। तो यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या है, जो
रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं, जब उनके बीच में ट्रांजिशन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी या रेडिएशन यू कैन से एमिट होगी दैट विल फॉर्म रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्लियर है ये? अब क्या जो है ट्रांजिशन किसी में भी हो सकती है। दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया जाए, ठीक है, जो ट्रांजिशन करें इसमें, और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है, और ट्रांजिशंस जो है वो कौन से स्टेट्स में पॉसिबल है। क्या जो है J = 3 वाला J = 0 पे भी आ सकता है, बेसिकली क्या सिलेक्शन रूल है। सो नेक्स्ट ये दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने देखना साथ में सिलेक्शन रूल क्या है ट्रांजिशन का। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, वो है दैट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विच पोजेस परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैन एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, सिर्फ वही जो है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा को जो है एग्जिबिट कर सकते हैं बिकॉज ओनली दे पोजेस परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे हमारे पास H2 है, N2 है या O2 है, तो ये सारे के सारे जो हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं एग्जिबिट कर सकते। जो HCl है, ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ जो हैं जो पोलर बन रहे हैं, H+ क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है, तो ये वाले जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ओनली दे कैन एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो थर्ड है यहाँ पे सिलेक्शन रूल। अब ट्रांजिशन कौन सी स्टेट्स में पॉसिबल है। सो सिलेक्शन रूल है यहाँ पे ΔJ = ±1। तो जब ट्रांजिशन हो तो ΔJ जो है इट शुड चेंज बाय द यूनिट 1, ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी आस्क्ड कि क्या ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करता है। तो आपको चेक करना है कि अगर वो जो है पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली वो एग्जिबिट करेगा, ठीक है, अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एग्जिबिट नहीं करेंगे, लाइक H2, N2, O2 टाइप्स। उसके बाद जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट व्हाट इज़ द सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो यू शुड नो दैट ऑल्सो। सिलेक्शन रूल तो हमें पता चल गया यहाँ पे, दैट इज़ ΔJ = ±1। तो अब जो है हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। तो जो H है फोटो, अगर हम यहाँ पे एक स्टेट ले लें J = 2 से जो है जो ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड J = 1 की तरफ हो रही है, तो यहाँ पे जो H एमिट होगा वो किसके इक्वल होगा, EJ - EJ-1। मतलब जैसे J = 2 है, J = 1 है, इसको लिख सकते हैं ऐसे जनरल फॉर्म में, दैट H किसके इक्वल हो जाएगा, EJ - EJ-1। और एनर्जी हमें पता है वो किसके इक्वल है, J × J+1B। एनर्जी जो है सब्सटीट्यूट कर दो इन AJ एंड EJ-1। तो H जो है वो हमारे इक्वल आ गया J × J+1 × B माइनस J की जगह पुट कर दो J-1। J+1 में जब आप J-1 पुट करोगे सिर्फ J रह जाएगा, ठीक है, तो J-1 JB रह गया। अपॉन कैंसलेशन क्या हो गया, H = 2JB आ गया, और जो B है वो हमें पता है दैट इज़ H² / 2 μr² है। इसको एक्चुअली इसलिए एक्सपैंड कर रहे हैं हम यहाँ पे बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी के साथ है H, तो ये साइड वाला जो B है उसको भी हम H के फॉर्म में लेके आएंगे। तो H वी नो इज H/2π है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, H से H कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वी हैव गॉट आर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, J के साथ जो है H4π² μr², ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या आई, J के साथ जो है कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। बेसिकली यू कैन से जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ J। क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा देखो कैसा बन रहा है। अब न्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू J0। तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे क्या है, इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ J। मतलब J1 तो हमें μ0 मिल जाएगा, J2 तो हमें 2μ0 मिल जाएगा, J3 मतलब 3μ0 मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी में जो है देयर इज़ इक्वल स्पेसिंग। ये आपको बात याद रखनी है कि जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें जो एनर्जी है उसमें अनइक्वल स्पेसिंग है, बट जो फ्रीक्वेंसी है दे आर इक्वली स्पेस्ड। ये पॉइंट्स देखो 1 और 2। फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली स्पेस्ड बट एनर्जीज आर नॉट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी लाइंस फॉल इन द इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन। ज़्यादा वैसे अपने फोकस जो है वो माइक्रोवेव रीजन भी रखना है इसमें। सो फ्रीक्वेंसी जो है इस केस में किस में फॉल करती है, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव।
जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा था उसमें कौन सा रीजन था, यूवी एंड विजिबल, ठीक है। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसमें कौन सा आ गया, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से स्पेक्ट्रा में जो है जो रेडिएशंस हैं दे आर फॉलिंग इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एज आई सेड एवरी सिंगल लाइन कैन बी टर्न्ड इनटू एमसीक्यू, तो ध्यान से इसको पढ़ना। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे तो मैंने उनको बस सम अप कर दिए। सो फर्स्ट जो हमने स्टडी किया इसमें और जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन एच कार्ट अपॉन टू म्यू आर स्क्र। जो एनर्जी लाइंस हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। सेकेंड जो हमने बात जो पॉइंट देखा वो क्या था, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इट इज़ एग्जिबिटेड बाय डाया अटोमिक मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, सिर्फ वही एग्जिबिट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किया जो सिलेक्शन रूल है, डेल्टा जे इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन। फोर्थ पॉइंट आया था फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जे है, फ्रीक्वेंसी लाइंस जो हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड। और लास्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा दैट जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें जो रेडिएशंस हैं दे फॉल इन द माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट है थर्ड टाइप दैट इज़ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ सच दैट देयर सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड। जो इसमें M1 एंड M2 मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ बट इन सच अ वे कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप इनके जो है मोशन को देखें, इट एक्ट्स लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और इसकी एनर्जी इज़ गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है टाइम इंडिपेंडेंट, माइनस एच कार्ट स्क्वायर अपॉन टू म्यू, म्यू क्या है रिड्यूस मास, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। साई इज इक्वल टू ई साई, इससे जो है इसकी एनर्जी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका जो एनर्जी लेवल्स हैं इसके कैसे होंगे, ई वी इज इक्वल टू वी प्लस वन बाय टू एच न्यू नॉट वेयर वी इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो v है, ठीक है, न्यू नहीं है, v है विच इज़ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। सो ई वी किसके इक्वल है, v प्लस वन बाय टू एच न्यू नॉट, और v जो है इट वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और v क्या है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ई वी वो किसकी इक्वल है, v प्लस वन बाय टू एच न्यू नॉट, और v क्या है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, दे आर इक्वली स्पेस्ड। जैसे आपने v को 0 पुट किया तो यू गेट हाफ एच न्यू नॉट, v को 1 पुट किया यू गेट 3/2 एच न्यू नॉट, v को 2 पुट किया यू कैन गेट 5/2 एच न्यू नॉट। तो दे आर इक्वली स्पेस्ड। फर्स्ट थिंग डिफरेंस ध्यान में रखना, रोटेशनल में एनर्जी जो है लेवल्स दे आर अनइक्वली स्पेस्ड, लेकिन वाइब्रेशनल में दे आर इक्वली स्पेस्ड। डिफरेंस समझ आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है इस केस में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाफ एच न्यू नॉट, जबकि रोटेशनल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या थी, 0, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं कि एनर्जी दे आर इक्वली स्पेस्ड। सेकेंड थिंग जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ हाफ एच न्यू नॉट, इट इज़ नॉट 0 एज इन केस ऑफ रोटेशनल। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है अब वो कैसे फॉर्म होगा, जो हमें डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स मिली हैं जब उनके बीच में ट्रांजिशन होगी देन वी गेट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। सो फर्स्ट थिंग क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स, वन थिंग। सेकेंड पॉइंट रोटेशनल वाला ही सेम है, दैट इज इट इज़ एग्जिबिटेड ओनली बाय डायटोमिक मॉलिक्यूल विद परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है जो इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, they can exhibit both vibrational spectra and rotational spectra. So थर्ड थिंग क्या है, सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं हमारे पास, ट्रांजिशन का रूल क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है इट शुड चेंज बाय यूनिटी। तो आपको वही स्टेट्स जो है उन्हीं के बीच में ट्रांजिशन अलाउड है जिनमें जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जो है विल चेंज बाय 1। सो सिलेक्शन रूल जो है वो हमें क्लियर हो गया दैट डेल्टा वी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब बात है फ्रीक्वेंसी की, जैसे हमने रोटेशनल में कैलकुलेट करी थी, तो यहाँ पे जो है हमने वाइब्रेशनल स्टेट्स कंसिडर की। तो वी आर टेकिंग दोज वाइब्रेशनल स्टेट्स जिनमें जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v इज़ चेंजिंग बाय 1,
तो एच न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ई वी माइनस वन। फार्मूला में जो है पुट कर दो, एच न्यू किसके इक्वल हो गया, वी प्लस वन बाय टू एच न्यू नॉट माइनस, जब आप वी माइनस वन लोगे तो वी की जगह वी माइनस वन पुट कर दो। सो कैलकुलेशन करने के बाद जो है एच न्यू जो है विल कम इक्वल टू एच न्यू नॉट, या यू कैन से न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। तो इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर होता है यहाँ पे, दैट जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ इक्वल टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हमारे पास ऑसिलेटर हमने कंसिडर किया था बिगिनिंग में, जो उसकी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की फ्रीक्वेंसी उसी के इक्वल होगी। इट मीन्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी। सो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए दैट व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कॉरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 2, तो आपको जो है उसमें अलग अलग वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, तो आपको वही फ्रीक्वेंसी चूज़ करनी है विच इज़ इक्वल टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ये वी न्यू नॉट ही हमेशा रहेगी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, जो फ्रीक्वेंसी है इट विल फॉल इन द इंफ्रारेड रीजन। जो बेसिकली जो रेडिएशंस हैं इस केस में दे विल फॉल, जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस हैं दे विल फॉल इन द इंफ्रारेड रीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो था दे विल फॉल इन द यूवी और विजिबल रीजन। सेकेंड जो हमने पढ़ा रोटेशनल, उसमें आ रहा था इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन। थर्ड है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसमें जो है रेडिएशंस जो होंगी एमिट दे विल फॉल इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आई होप आपको तीनों स्पेक्ट्रा अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, एवरी सिंगल लाइन कैन बी टर्न्ड इनटू अ MCQ। सो एवरीथिंग को अपने ध्यान में जो है रखते हुए करना है, इसके पॉइंट्स बना लेना जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सो जो मेन थिंग आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के केस में एनर्जी कितनी कितनी है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल में दोनों के केस में जो है फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ रही है, कौन से रीजन में फॉल कर रही है, सिलेक्शन रूल क्या है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दोनों में कैसी है। तो ये सब पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। सो अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन।